हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीड ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज का टॉपिक यानी मूल प्रवृत्तियाँ है। मूल प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है, मूल प्रवृत्तियाँ किसे कहते हैं, मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण किसने किया है और मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादन किसने किया है। मूल प्रवृत्तियाँ यानी सबसे पहला सवाल होता है, मूल प्रवृत्तियाँ किसे कहते हैं। प्राणी के जन्म लेने के बाद से ही अपनी आवश्यकता और वातावरण से प्रभावित होकर प्राणी किसी भी प्रकार का व्यवहार करना आरंभ कर देता है और उसमें कुछ व्यवहार जन्मजात और स्वाभाविक शक्तियों के कारण होते हैं। कैसे होते हैं? जन्मजात और स्वाभाविक शक्तियों के कारण होते हैं। उसका व्यवहार अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है और ये जन्मजात शक्तियाँ प्राणी के मात्र व्यवहार को ही परिचालित करती है, इसलिए इन्हें मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं। यानी प्राणी के जन्म लेने के बाद वो अलग अलग वातावरण में अलग अलग क्रिया करना प्रारंभ कर देता है। जैसे जन्मजात या स्वाभाविक शक्तियों के कारण जो व्यवहार करता है उसे मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं। मूल प्रवृत्तियों को ईंटों के समान बताया गया है, यानी ईंटों के समान है जिसमें मानव का स्वरूप निर्मित होता है। क्या होता है? मानव का यानी मूल प्रवृत्तियों को ईंटों के समान है जिसे मानव का स्वरूप होता है। क्या होता है? मानव का स्वरूप होता है। मूल प्रवृत्तियाँ सर्वप्रथम यानी इसका संप्रत्यय का प्रयोग विलियम जेम्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विलियम जेम्स के द्वारा किया गया था। लेकिन इसे व्यवहार एवं पूर्ण व्यवस्थित रूप से इसका सिद्धांत प्रतिपादन यानी विलियम मैकडूगल के द्वारा किया गया था और ये इसे मूल प्रवृत्तियों का जनक भी माना जाता है। और कब किया गया था? यानी 1908 में किया गया था। कौन सी? अपनी पुस्तक थी एक, यानी सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय में विलियम मैकडूगल के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम मैकडूगल के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। यानी मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया था? विलियम मैकडूगल के द्वारा किया गया था और इसे ही मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक या जनक माना जाता है। जबकि सर्वप्रथम मूल प्रवृत्तियों का जो संप्रत्यय था, कंसेप्ट, उसका प्रयोग यानी विलियम जेम्स के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था इसका? यानी विलियम जेम्स के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। और लेकिन मूल प्रवृत्तियों को पूर्ण व व्यवस्थित रूप से सिद्धांत के रूप में और इसका प्रतिपादन यानी विलियम मैकडूगल के द्वारा 1908 में किया गया था। कब किया गया था? 1908 में। अपनी पुस्तक थी एक सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय पुस्तक में इसका प्रतिपादन या किया गया था। विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ मानव व्यवहार की अद्भुत चालक होती है। क्या होती है? मानव व्यवहार की अद्भुत चालक होती है। किसके अनुसार? विलियम मैकडूगल के अनुसार। विलियम मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है वो मानव व्यवहार की अद्भुत चालक होती है। क्या होती है? अद्भुत चालक होती है। मूल प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों या मनोवैज्ञानिकों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं। अब परिभाषा से हम यानी मूल प्रवृत्तियों को समझते हैं। पहली परिभाषा है वैलेंटाइन के अनुसार। किसके अनुसार? वैलेंटाइन के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ वह जन्मजात प्रवृत्ति होती है जो किसी जैविक प्रयोजन को निश्चित तरीके से क्रिया करके पूरा करती है। यानी वैलेंटाइन के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात प्रवृत्ति तो होती है पर जैविक प्रयोजन को जो निश्चित तरीके से क्रिया करके पूरा करती है उसे मूल प्रवृत्तियाँ कहा गया है। वुडवर्थ के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है, वुडवर्थ के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है, प्रवृत्ति क्रिया यानी मूल प्रवृत्ति क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप होता है। क्या होता है?
मूल प्रवृत्तियाँ क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप होता है। मूल प्रवृत्ति विलियम मैकडॉवेल के अनुसार मूल प्रवृत्ति मानव व्यवहार की अद्भुत चालक होती है, जबकि टॉम वुडवर्थ के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप होता है। और वैलेंटाइन के अनुसार, किसके अनुसार? वैलेंटाइन के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ किसी जैविक प्रयोजन को निश्चित तरीके से क्रिया करके पूरा करती है, उसे मूल प्रवृत्तियाँ कहा गया है। अब देखते हैं मूल प्रवृत्तियों के प्रकार। मूल प्रवृत्तियों के प्रकार या वर्गीकरण। मूल प्रवृत्तियों का प्रकार या वर्गीकरण सर्वप्रथम यानी वुडवर्थ, थॉर्नडाइक व ड्रेवर आदि अनेक मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया था, जबकि मूल प्रवृत्ति मैकडॉवेल के द्वारा वर्गीकरण मौलिक व सर्वमान्य माना जाता है। यानी मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण वुडवर्थ, किसके द्वारा? वुडवर्थ, जेम्स ड्रेवर या थॉर्नडाइक के द्वारा इसका वर्गीकरण या प्रकार बताए गए हैं। लेकिन मैकडॉवेल के द्वारा मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य माना जाता है। क्या माना जाता है? मौलिक और सर्वमान्य माना जाता है। विलियम मैकडॉवेल ने अपनी पुस्तक यानी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में कुल 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है। कितना बताया गया है? 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है। किसके द्वारा? विलियम मैकडॉवेल के द्वारा, यानी विलियम मैकडॉवेल के द्वारा अपनी पुस्तक कौन सी है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है। वो 14 मूल प्रवृत्तियाँ एक टेबल के रूप में आपके सामने यह है। मूल प्रवृत्तियाँ एक साइड है और संवेग एक साइड है। पहली मूल प्रवृत्ति प्लाइंग, संवेग है भय, युयुत्सा क्रोध, निवृत्ति घृणा, संतान की प्राप्ति वात्सल्य, शरणागत करुणा, काम कामुकता, जिज्ञासा आश्चर्य, देन आत्महीन। क्या बोलते हैं देन को? आत्महीन। आत्महीन यानी जो संवेग होता है। आत्मगौरव, आत्मस्वाभिमान, सामूहिकता, एकांकीपन, भोजन, भूख होती है। क्या होती है? भोजन यानी भूख होती है। स्वामित्व, संग्रहण, रचनात्मक प्रतिभाव, आशय, आमोद। आशय क्या होती है? आमोद होता है। और संग्रहण अधिकार का भाव भी होता है या लोभ भी कहा जाता है। रचनात्मक को जो कृतिभाव होती है, यानी रचनात्मक क्या होती है? कृतिभाव होती है। सामूहिकता को मतलब होता है यानी एकांकीपन या एकाकी भाव होता है। भोजन अन्वेषण, भोजन अन्वेषण का मतलब होता है यानी भूख। आत्मगौरव व प्रदर्शन, घमंड या आत्मस्वाभिमान होता है या गर्व होता है। आत्मगौरव का मतलब होता है यानी आत्मस्वाभिमान। क्या होता है? आत्मस्वाभिमान और घमंड। आत्महीनता, आत्महीनता का मतलब होता है दोस्तों दैन्य। क्या होता है? दैन्य। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यानी आत्महीनता तो मूल प्रवृत्ति होती है, पर ये अधीनता का संवेग पाया जाता है, अधीनता का भाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अधीनता का भाव पाया जाता है। यहाँ पे अधीनता का ये मूल प्रवृत्ति है। कौन सी? आत्महीनता। आत्महीनता यानी मूल प्रवृत्ति है ये। इसमें संवेग पाया जाता है, अधीनता का भाव। अधीनता का भाव। उसके बाद आती है काम, कामुकता होती है। जिज्ञासा,
आश्चर्य होती है यानी जिज्ञासा, आश्चर्य। संवेदना, संवेदना को दुख और कष्ट बताया गया है। क्या बताया? दुख और कष्ट यानी करुणा होता है संवेदना। संवेदना शरणागत, या इसे दुख या कष्ट बोल दो या करुणा बोल दो, यानी जो शरणागत होता है, क्या होता है? शरणागत। शरणागत को संवेदना बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? संवेदना बोलते हैं। और इसको करुणा को यानी दुख या कष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुख या कष्ट बोलते हैं। यानी जो संवेदना होती है, संवेदना शरणागत होती है, दुख या कष्ट होता है। शिशु की रक्षा या संतान की प्राप्ति, इसे वात्सल्य बोलते हैं। यानी संतान की प्राप्ति या शिशु रक्षा, इसे वात्सल्य बोला जाता है। निवृत्ति यानी घृणा होती है। क्या होती है? निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब होता है यानी घृणा होती है। पलाय यानी भय होता है। युत्सा यानी क्रोध होता है। शरणागत को संवेदना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवेदना बोलते हैं। और करुणा को करुणा दुख होता है या कष्ट होता है। इस प्रकार ये 14 मूल प्रवृत्तियाँ थी दोस्तों। अब पढ़ते हैं मूल प्रवृत्तियों के स्वरूप या रूप परिवर्तन, यानी मूल प्रवृत्तियों का रूप परिवर्तन। मूल प्रवृत्तियों को परिवर्तन लाने के लिए 4 विधियों के नाम आते हैं। यानी मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाने के लिए 4 विधियाँ काम में ली जाती है। पहली विधि है दमन। कौन सी है दोस्तों? दमन। पहली विधि कौन सी है? दमन। दूसरी विधि है विलयन। चौथी है मार्गतीकरण। कौन सी है? मार्गतीकरण। तीसरी है मार्गतीकरण। चौथी है शोधन। यानी मूल प्रवृत्तियों का स्वरूप परिवर्तन करने के लिए हमने 4 विधि लेके आए हैं, यानी 4 विधि काम आती है। पहली है दमन, दूसरी है विलयन या विपणन, तीसरी है मार्गतीकरण, चौथी है शोधन। अब मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं क्या होती है? मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं, मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं, जिसमें से मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं निम्नलिखित होती है। मूल प्रवृत्तियाँ अचेतन मन में होती है। किस में होती है दोस्तों? जो मूल प्रवृत्ति होती है वो अचेतन में होती है। किस में होती है? अचेतन मन में होती है। मूल प्रवृत्ति कभी भी नष्ट नहीं होती और संशोधन होता रहता है, यानी मूल प्रवृत्तियों में संशोधन होता रहता है। मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात, यानी उसे स्वाभाविक भी बोला जाता है। मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात व स्वाभाविक होती है। क्या होती है? स्वाभाविक और जन्मजात मानी जाती है। ये अचेतन मन में होती है। मूल प्रवृत्ति किस में होती है? अचेतन मन में होती है। मूल प्रवृत्तियाँ हमारे संवेगों से जुड़ी हुई होती है। किससे होती है? हमारे संवेगों से जुड़ी हुई होती है। मूल प्रवृत्तियों के प्रत्येक 3 पक्ष होते हैं, यानी प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष होते हैं। जैसे एक मूल प्रवृत्ति का ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, यानी प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। मूल प्रवृत्ति क्षणिक होती है। क्या होती है? क्षणिक होती है, क्षण भर होती है। संवेगों का संबंध भावनाओं से होता है, यानी जो संवेग होते हैं उनका संबंध भावनाओं से होता है। संवेगों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। संवेगों में स्थानांतरण व गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्थानांतरण व गुण भी पाया जाता है। मूल प्रवृत्तियाँ आदतों से भिन्न होती हैं। क्या होती है? मूल प्रवृत्तियाँ आदतों से भिन्न होती है। मूल प्रवृत्तियों में संशोधन हो सकता है लेकिन परिवर्तन नहीं हो सकता है। मूल प्रवृत्तियों का स्वरूप, रूप, कार्य और सभी प्राणियों में अलग अलग होते हैं। यानी जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है, मूल प्रवृत्ति का रूप, स्वरूप और कार्य सभी प्राणियों में अलग अलग होते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ नष्ट नहीं होती है, संशोधन होता रहता है, यानी परिवर्तनशील होती है। क्या होती है? मूल प्रवृत्तियाँ परिवर्तनशील होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ हमारे अचेतन मन में होती है। मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात व स्वाभाविक होती है। क्या होती है? जन्मजात व स्वाभाविक होती है।
मूल प्रवृत्तियाँ व्यवहार से क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। जो मूल प्रवृत्तियों से व्यवहार क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, क्या करती है? क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। मूल प्रवृत्तियाँ, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष होते हैं, हमने अभी बताया था। यानी प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष होते हैं, भावात्मक, क्रियात्मक और संज्ञानात्मक, या ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्रियात्मक को ही ज्ञानात्मक बोला जाता है, संज्ञानात्मक बोला जाता है। ज्ञानात्मक को संज्ञानात्मक बोला जाता है। क्रियात्मक और भावात्मक, ये प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के पक्ष होते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ क्षणिक होती है और यह हमारे संवेगों को, यानी मूल प्रवृत्तियाँ संवेगों से संबंध भावनाओं से होता है। यानी जो संबंध होता है, संवेगों का संबंध भावनाओं से होता है। संवेगों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। मूल प्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व, जो मूल प्रवृत्ति है उनका शैक्षिक महत्व क्या है? मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान को निम्न सहायता प्रदान करता है। यानी शैक्षिक महत्व में मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती है? शैक्षिक महत्व, मूल प्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व होता है, ये मूल प्रवृत्तियाँ बालक की रुचि व रुझान जानने में सहायता करती है। क्या करती है? सहायता करती है। बालक की रुचि व रुझान जानने में सहायता करती है। प्रेरणा प्रदान करने में सहायता करती है, यानी प्रेरणा प्रदान करने में सहायता करती है। बालक के मन को समझने की क्षमता प्रदान करती है। मूल प्रवृत्तियाँ बालक के मन को समझने की क्षमता प्रदान करती है। आदत निर्माण में सहायता करती है। किस में करती है? आदत निर्माण में मूल प्रवृत्तियाँ सहायता करती है। चरित्र विकास में सहायता करती है। किस में करती है? यानी चरित्र के विकास में सहायता करती है। आदत निर्माण में सहायता करती है। बालक के मन को समझने की क्षमता का प्रदान करती है। प्रेरणा प्रदान करने में मूल प्रवृत्तियाँ सहायक होती है। बालक की रुचि व रुझान जानने में सहायता करती है। मूल प्रवृत्तियाँ ज्ञानार्जन में सहायता करती है। ये जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है वो ज्ञानार्जन में सहायता करती है। क्या करती है? ज्ञानार्जन में सहायता करती है। यानी जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है वो ज्ञानार्जन में सहायता करती है। अनुशासन स्थापित करने में सहायता करती है। किस में करती है? अनुशासन स्थापित करने में सहायता करती है। इस प्रकार हमारा मूल प्रवृत्तियों का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार।